हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को साइंस का स्पीडी का सेट नंबर 1 कराने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से लगभग में इस एपिसोड में लगभग 90-100 क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला गया विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। ठीक है दोस्तों, आंवला होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। गुर्दों का प्रमुख कार्य है क्या है। शरीर के बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तना है। ठीक है, तना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या होती है। लंबी अस्थि मतलब हड्डी क्या होती है, तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कती है। ये हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या धड़कती है, तो 72 बार होगा। खून का रंग लाल होता है। क्यों होता है खून का रंग लाल? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। प्रोटीन का हीमोग्लोबिन यौगिक है। प्रोटीन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का। 120 डेज का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर की जाए चर्चा, तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः ओ और ए बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पित्त स्रावित होता है यकृत में। पित्त स्रावित होता है यकृत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है। फिर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है ब्रिक, जिसको काटने किडनी, ब्रिक यानी किडनी। ठीक है, किडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गा है। ठीक है, शुतुरमुर्गा है। फिर नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। जब कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया संबंधित होता है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोपीलिया रंग में। खून थक्का नहीं जमता हीमोपीलिया रंग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा से रोग संबंधित है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। और आगे चलते हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। तो इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
जरों के रूपांतरण का उदाहरण है, जरों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। जरों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद, मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज, आलू, अदरक और प्याज। तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज, आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, पालक साग के पत्तों में लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है साग खाना। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्या बोल रहा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ा। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। फिर देखिए दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णनदाता एवं हेमोफीलिया।